राजपूत समाज की हमेशा उपेक्षा की गई। समाज को अपनी ताकत दिखाना होगा। निर्दलीय प्रत्याशी हरि सिंह गोहिल ने मीडिया से चर्चा में कहा। गोहिल ने कहा, समाज की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा हूँ निर्दलीय चुनाव। कृषि महाविद्यालय खोलना पहली प्राथमिकता। शाजापुर विधानसभा चुनाव में अभी तक दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने राजपूत समाज के किसी भी स्थानीय नेता को विधानसभा चुनाव लड़ने का आज तक मौका नहीं दिया है। राजपूत समाज की हमेशा से उपेक्षा की गई है, जबकि शाजापुर विधानसभा में किसी भी जाति के सबसे ज्यादा 32,000 मतदाता राजपूत समाज के ही है। समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए इस बार मैं स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। ये बात मीडिया से रूबरू होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी हरि सिंह गोहिल ने कही। गोहिल एग्रीकल्चर प्रोफेसर रहे हैं। आप सामाजिक, राजनीतिक सहित अन्य क्षेत्र में काफी पैठ रखते हैं। लगातार शाजापुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होने के बाद भी पिछले 70 वर्षों से राजपूत समाज के स्थानीय व्यक्ति को दोनों पार्टियों ने कभी भी टिकट नहीं दिया है। सामान्य सीट होने के बावजूद यहाँ लगातार दोनों ही पार्टी सामान्य उम्मीदवार की जगह ओबीसी को ही चुनाव लड़ाती आ रही है। चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि राजपूत सामाजिक लोगों की उपेक्षा बंद हो और इस चुनाव में हम एकमत होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे राजपूत समाज का भरपूर समर्थन। मीडिया के सवाल पर गोहिल ने कहा कि मैं जानता हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। मुझे मेरे राजपूत समाज का समर्थन तो है ही, अन्य लोग भी चाहते हैं कि मैं चुनावी मैदान में उतरूं। राजपूत समाज के लोग मेरे साथ हैं, मुझे उनसे ऊर्जा मिल रही है। सभी लोग चाहते हैं इस बार शक्ति परीक्षण कर लिया जाए ताकि हम लोगों की उपेक्षा बंद हो। वहीं अन्य वर्ग व समाज का भरपूर समर्थन भी मुझे मिल रहा है। सब कुछ अच्छा रहा तो मेरी जीत सुनिश्चित होगी। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना में मेरा योगदान। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से मेरे द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया था। मेरे प्रेजेंटेशन को स्वीकार किया गया और शाजापुर मुख्यालय को कृषि विज्ञान केंद्र की सौगात मिली। उन्होंने कहा कि शाजापुर में कृषि महाविद्यालय की अति आवश्यकता है। चुनाव में कुछ भी परिणाम हो मुझे चिंता नहीं। मुझे कृषि महाविद्यालय हर हाल में खुलवाना है। किसानों को लाभ मिलेगा, इसका हर संभव प्रयास करूंगा। शहर में विकास नहीं हो रहा है। आज शहरवासी भारी जाम, अव्यवस्थित यातायात से बेहद परेशान है। शहर के सकड़े रोड से हम समय जाम लगा रहता है। मास्टर प्लान से काम कर शहर को किया जाएगा विकसित। अभी अगर हम शाजापुर विधानसभा की बात करें तो राजपूत समाज तीसरे नंबर पर मतदाता चाहता है। तो 25 से 30,000 मतदाता राजपूत समाज के सभी का समर्थन है आपको? अब देखिए, समर्थन तो मेजॉरिटी लोगों का है और उन्हीं के समर्थन के आधार पर मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि निर्णय कोई सरल निर्णय नहीं है। इतना बड़ा निर्णय है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो समाज का समर्थन है और सभी लोग चाहते हैं कि इस बार शक्ति परीक्षण कर लिया जाए ताकि हम लोगों की उपेक्षा बने। जैसा कि आप कहते हैं तो सब वर्ग के जो लोग जैसे अनुसूचित वर्ग के चुनाव तो ये बाकी जो समाज में वो भी आपके साथ हैं। राजपूतों के साथ हमेशा जो ग्रामीण क्षेत्रों में एससी समाज के लोग हैं वो हम लोगों के राजपूतों से जुड़े हुए हैं, वो अलग कभी नहीं हुए। मतलब जिधर राजपूत लोग गए उसी साइड में वो लोग भी जाते हैं। ये यहाँ का प्रचलन रहा है। और जहाँ तक मुस्लिम समाज के भाइयों की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से कई परिवारों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन लोगों का भी समर्थन है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बार प्रयास किया था, तो हमारे गुलाब बेग साहब की बावड़ी पे जो स्थान है वहाँ पे 150 जो सक्रिय राजनीति में तो नहीं कह सकता हूँ, सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, वो लोग सब इकट्ठे हुए और मुझे उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार का ये सामंजस्य जो बना है और सभी सामंजस्य की वजह से इतना बड़ा निर्णय मैंने लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चुनाव लड़ना ही है। और इसलिए मेरे फार्म काफ़ी प्रयास हुए, मेरे फार्म सामाजिक नेताओं पे उन्होंने दबाव डलवाया था। कुछ भारतीय जनता पार्टी के तो स्वयं उम्मीदवार भी आए थे, बाकी लोग भी लगातार
फ़ोन भी करते रहे, कल तक भी करते रहे कि 2:30 बजे तक भी कि आप वापस ले लो नोटिस। देखिए शाहजहाँपुर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। शाहजहाँपुर का विकास तो मैं कहूँ कि किसी भी नेता ने कर नहीं पाया, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। केवल 82 में अर्जुन सिंह जी के द्वारा जो शाहजहाँपुर का थोड़ा सा विकास हुआ था, जिसमें कलेक्ट्रेट कोर्ट ये सब शाहजहाँपुर शहर से बाहर गई। अन्यथा हम तो कुंज गलियों में से ही गुजरते थे और आज की तारीख में क्या होता है आप खुद अंदाज लगाइए कि 4 पहिए की गाड़ी से हम चौक तक जाने में बहुत डर लगता है। तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। शाहजहाँपुर में मैंने अपने प्रयासों से उसमें मैंने कुछ राजनीतिकों का सहयोग भी लिया है और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पूर्ण रूप से उसमें मेरा ही योगदान है। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय त्रिवेदी साहब थे उस टाइम पे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को कृषि विज्ञान केंद्र खुलवा हुआ आप, तो मैंने कहा साहब आप मुझे गिरवर फार्म की 20 हेक्टेयर ज़मीन दे दो, मैं 1 महीने में कृषि विज्ञान केंद्र आपका चालू करूँगा। उस आदमी ने तहसीलदार साहब को बुलाया, बोले इनको 20 हेक्टेयर ज़मीन की गिरवर फार्म की किताब बना के दी। तत्काल किताब बना के दी और 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय जो समिति होती है कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की, उसने शाहजहाँपुर का दौरा किया। उसमें कई बड़े बड़े लीडर्स ने शाहजहाँपुर कृषि विज्ञान केंद्र की मांग की थी। उसमें माननीय महंत जी कालू खेड़ा के द्वारा भी मांग की गई थी। बुच साहब बुच साहब जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी सबने प्रेजेंटेशन किया और कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से मैंने प्रेजेंटेशन किया था। तो मेरा प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करके और शाहजहाँपुर कृषि विज्ञान केंद्र चालू हुआ। आगे क्या देखते हैं अगर देखिए मैं चुनाव में जो भी परिणाम रहे उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ। मुझे शाहजहाँपुर में कृषि महाविद्यालय खोलना ही है, चाहे उद्यानिकी में हो या कृषि में हो। यहाँ पे एक महाविद्यालय की अति आवश्यकता है और मैं जो भी इसमें राजनीतिक दल सहयोग करेगा मैं उसका सहयोग भी लूँगा, लेकिन कृषि महाविद्यालय गिरवर में स्थापित करवाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आपकी जो परिवार की दृष्टि कांग्रेस से रही है, ये बहुत रहा है, अचानक आपका निर्दलीय चुनाव लड़ने का कैसे निर्णय? नहीं, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस ही रहा है, छोटा भाई प्रताप शुरू से बीजेपी पार्टी में, और मैं हमेशा जो है लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब, मनोहर सिंह जी और दीप सिंह जी साहब के साथ जुड़ा रहा, तो इसलिए मुझे कांग्रेसी के नाम से ही लोग जानते रहे और कांग्रेस की विचारधारा आज भी मेरे मन से बाहर नहीं है। मैं कांग्रेस की विचारधारा को आज भी मानता हूँ, और परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि लगातार शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होने के बाद भी पिछले 40 वर्षों से 2 घरों के पास में दोनों पार्टियां भेद है। अब हमारा समाज वैसे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है, परंतु अवसर आने पर उन्होंने कांग्रेस का साथ भी दिया है। अभी परिस्थिति ये हो रही है कि ये ओबीसी की सीट जरूर नहीं है, ये सामान्य की सीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियां ओबीसी को लगातार, कांग्रेस पार्टी लगातार 8वां चुनाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री कराड़ा साहब लड़ रहे हैं। कितने ही सालों से पाटीदार समाज के जो लोग हैं उनका भी कब्जा इस सीट पर है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ओबीसी और सामान्य सीट में, सामान्य अगर योजना में हम मान के चले तो हमारी समाज की संख्या ज़्यादा है आज भी। हमारे जो है एससी भाइयों और मुस्लिम भाइयों को छोड़ दो तो हम तीसरे नंबर पे है सामाजिक गणना के हिसाब से, और बाकी ये दोनों समाज के लोग जो है हम लोगों से काफ़ी पीछे हैं। परंतु पार्टी में लगातार दोनों पार्टियों द्वारा हमारे समाज की उपेक्षा की गई। जब से मध्य प्रदेश बना तब से आज तक